हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। और आज के सेशन में हम लोग कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ साइंस के पढ़ेंगे और कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। CA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस किस चीज को निकालकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो शिक्षा को, वन को, मापतौल, वन्यजीव और जनसंख्या, ये 5 चीजों को राज्य सूची से निकालकर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। किन चीजों को? ये 5 चीजें हैं जिसमें जनसंख्या है, वन्य जीव है, मापतौल है, वन है और शिक्षा। इन 5 चीजों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट है, इसी 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा, इसी का मतलब हुआ कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में वो एक बार संशोधन हुआ है। और उस संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को, समाजवादी शब्द को और अखंडता शब्द को, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन से शब्द? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है। नेक्स्ट, भाग 4A 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 51A, भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन में ये जो भाग 4 और 51A जोड़ा गया है, इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51A में और भाग 4 में उल्लेख है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अब हम लोग कुछ साइंस के क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाई जाती है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन जो होती है उसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 का मतलब है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को मिलाकर एसिड रेन बनता है। और इसी एसिड रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग एसिड रेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। जामनगर गुजरात में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। नेक्स्ट है
है, भारत में सर्वाधिक तेल का उत्पादन कहाँ से होता है? बॉम्बे हाई से। बॉम्बे हाई से सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है। डिगबोई तेल शोधनशाला कहाँ है? असम में। असम में डिगबोई तेल शोधनशाला है। और नूनामाती तेल शोधनशाला कहाँ है? तो ये भी असम में है। दोनों तेल शोधनशाला कहाँ है? असम में। कौन से दोनों? डिगबोई तेल शोधनशाला और नूनामाती तेल शोधनशाला असम में है। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधनशाला कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में बरौनी तेल शोधनशाला है। ऐश्वर्या तेल शोधनशाला और भाग्यमा तेल शोधनशाला, दोनों तेल शोधनशाला कहाँ हैं? राजस्थान में दोनों तेल शोधनशाला हैं। कौन? ऐश्वर्या और भाग्यमा तेल शोधनशाला राजस्थान में हैं। नेक्स्ट है, तेल आयात होता है। तेल किसमें आयात होता है? बैरन में। बैरन, ये देखिए बैरन, बैरन में तेल आयात होता है। और एक बैरन बराबर कितना होता है? 159 लीटर, 159 लीटर बराबर एक बैरन होता है। डीजल, जो डीजल आता है इसकी गुणवत्ता का मापन C10 में होता है। C10 में डीजल की गुणवत्ता का मापन होता है और पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन ऑक्टेन में होता है। ऑक्टेन में पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन होता है और डीजल की गुणवत्ता का मापन C10 में होता है। तेल का आयात बैरन में होता है और एक बैरन बराबर 159 लीटर के बराबर होता है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन और मापतौल, वन्यजीव जनसंख्या को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इसी 42वां संविधान को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। और संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए कि संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को। नेक्स्ट है भाग 4A अनुच्छेद 51A, इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है या विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है एसिड रेन में H2SO4 और HNO3 एसिड रेन में पाया जाता है और एसिड रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? जामनगर में है। और जामनगर कहाँ है? गुजरात में। भारत में सबसे अधिक तेल का उत्पादन कहाँ होता है? बॉम्बे हाई में। बॉम्बे हाई में सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है। डिगबोई तेल शोधनशाला कहाँ है? असम में। नूनामाती तेल शोधनशाला कहाँ है? असम में। बरौनी तेल शोधनशाला कहाँ है? बिहार में। बिहार में बरौनी तेल शोधनशाला है। ऐश्वर्या तेल शोधनशाला कहाँ है? राजस्थान में है। और भाग्यमा तेल शोधनशाला भी राजस्थान में है। तेल का आयात बैरन में होता है और एक बैरन बराबर 159 लीटर के बराबर होता है। डीजल की गुणवत्ता का मापन C10 में होता है और पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन ऑक्टेन में होता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हूबहू डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे।